दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। पूरे 15 महीने बाद, जी हां, पूरे 15 महीने बाद समाजवादी पार्टी ने अपने 7 में से 3 गद्दार विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए, इस सिर्फ 3 ही गद्दार विधायक को पार्टी से बाहर किया अखिलेश यादव ने। इसमें भी माइंड गेम खेल गए हैं अखिलेश यादव। इस चीज को समझिए। जो 3 विधायक पार्टी से बाहर किए गए, मैं उनके नाम पर बता रहा हूं। योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी बनने वाले अमेठी के राकेश प्रताप सिंह, जो गौरीगंज से सपा के टिकट पर चुनाव जीत के आए थे 2022 में। फैजाबाद की अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक चुने गए थे समाजवादी पार्टी के टिकट पे अभय सिंह। और रायबरेली की ऊंचा बाहर से तीसरी बार 2022 में विधायक बने थे सपा के मनोज पांडे। इन तीनों को तो बाहर का रास्ता अखिलेश यादव ने दिखा दिया, लेकिन 4 विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं की। आपको समझना पड़ेगा, 7 विधायकों ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार आलोक रंजन को, जो सपा की तरफ से तीसरे उम्मीदवार थे राज्यसभा चुनाव में, जो अखिलेश यादव की सरकार में मुख्य सचिव थे, अखिलेश यादव के बड़े करीबी थे, जिन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे, लखनऊ मेट्रो और इकाना स्टेडियम बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उस शख्स को रिटायरमेंट के बाद राजनीति में ले आया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने टिकट दिया। साहब, आलोक रंजन जी चुनाव हार गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक लखनऊ के बहुत बड़े बिल्डर माने जाते हैं संजय सेठ को इन लोगों ने, भाजपा के संजय सेठ को टिकट दे दिया। बहुत बड़े धन कुबेर माने जाते हैं और ये वो संजय सेठ हैं, ये ऐसे बिल्डर है, इनका समझिए कि जिसकी सरकार रहती है वहां ये नतमस्तक रहते हैं। मेरी बात पे ध्यान दीजिए। भाजपा के राज्यसभा चुनाव जीतने वाले संजय सेठ जिसकी सरकार रहती है उसके आगे नतमस्तक रहते हैं। पहले ये सपा में की तरफ से राज्यसभा सांसद थे, बाद में जब सपा सरकार चली गई तो बिल्डर है भाई, बिल्डर को अपना काम धंधा बचाना है तो भाजपा की शरण में आ गए। इनको चुनाव वोट दिया इन लोगों ने, 8 लोगों ने। अब 3 लोगों पे तो कार्रवाई हो गई, अभय सिंह के ऊपर, राकेश सिंह के ऊपर, मनोज पांडे के ऊपर, लेकिन बाकी बचे हुए 4 विधायकों पर कार्रवाई नहीं हुई। एक अंबेडकर नगर के पूर्व सांसद के पिताजी थे राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी उरई के। उसके अलावा पूजा पाल जो कि प्रयागराज से विधायक हैं, और गायत्री प्रजापति की पत्नी महारानी प्रजापति। इन 4 लोगों पर कार्रवाई नहीं की अखिलेश यादव। तो बुलडोजर तो चलाया। आज अगर अगर तारीख के हिसाब से देखा जाए, 3 महीने, 15 महीने और 22 दिन बाद, 15 महीने 22 दिन बाद अखिलेश यादव का बुलडोजर चला और गद्दार विधायकों पे बुलडोजर चलता अखिलेश यादव का, और 7 में से 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया। और यहाँ पे भी गेम हो गया, 4 विधायकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ध्यान दीजिएगा, जो दोनों राजपूत विधायक थे उनको बाहर किया गया, और मनोज पांडे के ऊपर तो कार्रवाई बहुत पहले से बनती थी, क्योंकि मनोज पांडे ने जब गद्दारी की उसके पहले वो समाजवादी पार्टी विधानसभा में मुख्य सचेतक थे, मतलब वो दल के नेता थे भाई साहब, और उन्होंने ऐसा कर दिया। अच्छा, आपको अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट करना है राज्यसभा में, तो अगर आपको इतना, अच्छा, अभय सिंह विधायक जो हैं वो, उनको अचानक भगवान राम याद आ रहे हैं, वो अचानक से राम भक्त बन गए। अरे भैया, 2022 के चुनाव में आज आप कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी रामद्रोही है, तो 2022 में क्यों चुनाव लड़े? क्यों लड़े? और आप तो पहली बार भी जब विधायक बने थे, आपका तो पूरी राजनीति समाजवादी पार्टी से आई है, लेकिन आज चूंकि आपको कुछ फायदा दिखा
आपने तब सपा के अधिकृत उम्मीदवार को छोड़कर आपने भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव में धन कुबेर, लखनऊ के धन कुबेर संजय सेठ को वोट दिया। अच्छा, ये मनोज पांडे बार बार रामायण की चौपाई पढ़ते हैं। इन तीनों लोगों ने सपा के साथ गद्दारी तो 7 विधायकों ने, लेकिन सवाल ये उठता है कि 15 महीने बाद ये कार्रवाई हुई है, पार्टी से निकाल दिया गया है, अब कायदे से इन लोगों की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन ये देखना होगा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना इन तीनों लोगों की सदस्यता रद्द करेंगे। वैसे तो किसी भी विधायक को अगर 2 साल की सजा हो जाती है और अगर वो गलती से विपक्ष का हो तो उसकी सदस्यता तो उसी दिन शाम को रद्द हो जाती है। अब सपा ने अधिकृत रूप से उनको पार्टी से निकाल दिया, तो दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। देखना है कि वो सतीश महाना जिनकी बात, ध्यान दीजिएगा, अब से कुछ दिन पहले सतीश महाना जो कानपुर से विधायक है, उन्होंने एक दलित सीएमओ थे कानपुर में, उनका ट्रांसफर न करने के लिए उप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और भाई साहब महाना जी की बात ही नहीं मानी गई और दलित सीएमओ साहब को सस्पेंड कर दिया गया। अब क्या बतौर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी अभी आजकल योगी के बड़े करीबी बने अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे की सदस्यता रद्द करेंगे? पहला सवाल तो ये। और दूसरा, जिन 4 लोगों को फिलहाल अभयदान दिया गया है उसमें अखिलेश यादव की योजना को समझिए, आपको समझना पड़ेगा। इसमें तो 2 महिलाएं हैं, आधी आबादी पे अखिलेश यादव की बड़ी नजर है। दूसरा, दोनों महिलाएं पीडीए समाज से आती हैं, पूजा पाल हो या फिर गायत्री प्रजापति की पत्नी महारानी प्रजापति हो, और 2 ब्राह्मण, एक अंबेडकर नगर के राकेश पांडे जी और ये विनोद चतुर्वेदी उरई वाले। इन लोगों के ऊपर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इसका अखिलेश जी के दिल के अंदर क्या चल रहा है, उनकी पार्टी के दिल के अंदर क्या चल रहा है, ये मैं उसका विश्लेषण नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं उन्होंने पीडीए समाज की विधायकों को, दोनों महिला विधायकों को अभयदान दे दिया। इसका मतलब वो संदेश देना चाह रहे हैं कि ठीक है आपने, अच्छा, गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी ने शायद अखिलेश यादव से मिलके बताया था कि चूंकि उनकी पत्नी के ऊपर बहुत सारे मुकदमे वगैरह चल रहे हैं तो बड़ा दबाव था और उन्होंने बता दिया था मिलके, ऐसा बताया जाता है, अखिलेश यादव से मिलकर बता दिया था कि हमारे पास उन्होंने पहले से बता दिया कि हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। लेकिन ये तीनों लोग और बाकी जो 6 लोग थे, इनमें से किसी ने अखिलेश यादव को बताया नहीं था। उस वक्त तो उम्मीद ये भी थी कि समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़कर विधायक बनी अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल, जिन्होंने सिराथू में केशव मौर्य को हराया था, वो भी शायद सपा के अधिकृत उम्मीदवार को वोट न दे। लेकिन पल्लवी पटेल ने वैचारिक रूप से जहां अखिलेश यादव पार्टी के खिलाफ बोला है, लेकिन जब मामला इसका आया तो उन्होंने वोट पीडीए समाज के सांसद के रूप में चुनाव लड़ रहे थे रामजी लाल सुमन। आपको याद होगा उसी चुनाव में आगरा के दलित नेता जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, उनको भी अखिलेश यादव ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने अपना वोट रामजी लाल सुमन के पक्ष में दिया था। तो पल्लवी पटेल ने तो सपा का साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन उस वक्त अनुमान लगाया जा रहा था 2024 में जो अखिलेश यादव को, वैसे व्यक्तिगत बातचीत में लोग कहते हैं कि मनोज पांडे के खिलाफ जब वो मंत्री थे तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। उन आरोपों की जांच से बचने के लिए मनोज पांडे ने भाजपा ज्वाइन की थी, क्योंकि आप जानते हैं कि
आपको एक याद दिला दूं कि अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, उनके ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा था। और जैसे ही उनकी पार्टी ने एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की महाराष्ट्र में, उसके बाद वो शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री बनाए गए। और मजेदार बात है कि सारी जांचों में बरी हो गई। अब मनोज पांडे ने क्या, जब वो 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री थे, उस दौरान वे घोटालों की जांच से बचने के लिए ऐसा किया? या फिर गोसाईगंज के राकेश सिंह का तो एक बयान मुझे बार बार याद आता है, क्योंकि कॉपीराइट का मामला मैं दिखा नहीं सकता हूँ। राकेश सिंह ने कहा था, माफ कीजिएगा, अभय सिंह ने कहा था, अभय सिंह गोसाईगंज से, कि नेताजी ने तो मेरा साथ तब दिया था जब मैं जेल में था, और मैं जिंदगी में कभी भी समाजवादी पार्टी का दामन नहीं छोड़ूंगा। ये अभय सिंह के बयान थे। और वो अभय सिंह पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं करते हैं और जाके भाजपा के धन कुबेर संजय सेठ को वोट दे देते हैं। तो नेताओं के बयान का कोई मतलब नहीं होता है। और आज वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, अभय सिंह तमाम मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई मैं तो मुक्त हो गया, बढ़िया है, मैं तो राम का भक्त हूं। समाजवादी पार्टी को रामद्रोही बता रहे हैं। वैसे पूरी एक अभी हाल फिलहाल में एक आप लोग को मौका मिलेगा तो मैं एक नाम बता रहा हूं, शीतल पी सिंह, जाने माने पत्रकार हैं, इंडिया टुडे के पत्रकार रहे हैं। उनका एक पॉडकास्ट आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। शीतल पी सिंह ने कहा है कि नेताजी को जो अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलाने का दोषी मान के, अब तो उन्होंने गोली चलवाई थी, उसमें नेताजी का कोई दोष नहीं है। उस पूरे पॉडकास्ट को देखिएगा, कमाल की बात है। मुझे तो एक दृश्य और याद आता है, जिस दिन राज्यसभा चुनाव का नामांकन, उसी दिन समाजवादी पार्टी के ऑफिस में फरवरी के महीने में जो केदारेश्वर महादेव मंदिर बन रहा है इटावा में, उसके लिए शालिग्राम की एक शिला मंगाई गई थी। शिला वो नेपाल से आई थी, उसका शिला पूजन हुआ था समाजवादी पार्टी के ऑफिस में। और शिला पूजन के कार्यक्रम में माननीय अभय सिंह जी, माननीय राकेश सिंह जी और माननीय मनोज पांडे जी शामिल हुए। और उसके बाद जया बच्चन जी, रामविलास सुमन जी और आलोक रंजन जी एक साथ गए पार्टी ऑफिस में, हम सबों के सामने। वहां पूजा हुई, कमेश जो महादेव जी का मंदिर बन रहा है इटावा में, उसमें जो शिवलिंग बना है जिस शिला से, उसका पूजन हुआ पार्टी ऑफिस में, कार्यालय में। और ये सब लोग वहां उपस्थित थे, तमाम चैनलों को इंटरव्यू दे रहे थे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे। और बताइए, उसके बाद इन लोग का हृदय परिवर्तन हो जाता है। लेकिन आज अंततः 15 महीने और 23 दिन बाद अखिलेश यादव का बुलडोजर बागी विधायकों पर चल गया। जो बड़ी खबर है, अखिलेश यादव बहुत धैर्यवान नेता है। नेताजी भी गद्दारों पर चला अखिलेश का बुलडोजर। राज्यसभा चुनाव में गद्दारी करने वाले 7 में से 3 विधायकों को सपा ने निकाल दिया। लेकिन फिर बड़ा सवाल वही है कि 4 को अभयदान क्यों दिया गया, और इसमें 4 में से 2 पीडीए के हैं और 2 ब्राह्मण। तो देखते हैं। मैंने कहा पहली परीक्षा तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष की होगी, सतीश महाना जी की, कि अब चूंकि इनकी पार्टी ने इनको विधानसभा से निष्कासित कर दिया है, तो इनकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। विधानसभा सदस्यता रद्द होती है कि नहीं होती है, क्योंकि मनोज पांडे के समर्थकों का मानना है कि जल्द ही मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाएगी। और फिलहाल बड़ी खबर यही थी जो मैंने आपको बता दी। अगली बड़ी खबर लेकर मैं जल्दी आपके सामने आऊंगा।
खबर दस्तक देखते रहिए। हम आपको, हमारे एक सहयोगी हैं इंडिया टुडे के में रिसर्च एडिटर रह चुके हैं, जेएस के जाने माने पत्रकार, जो कि विदेशों में भी कई बड़े अखबारों के संपादक रह चुके हैं, अजीत झा जी, वो भी अब हमारे साथ खबर दस्तक पर जुड़ रहे हैं। कल ही हमने इजराइल और ईरान संबंध पर एक बहुत अच्छी बातचीत रिकॉर्ड की थी, जो आज लगी है। आपको सूचना के मतलब सही अगर आपको जानकारी चाहिए तो उस इंटरव्यू को जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए। और अजीत झा जी भी अब हमारे साथ आपको खबर दस्तक पर लगातार नजर आएंगे। आपका जो सहयोग मिल रहा है उससे हमारा मनोबल बढ़ रहा है। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।